हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। नेचर ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली एक डिबेटेबल टॉपिक है और इसमें हम मैनेजमेंट के 3 फोल्ड एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स बनाई हैं एंड दीज हेडिंग्स विल हेल्प यू इन लर्निंग। तो ये टीपीपी, सब और स्वीप जो हैं, ये बेसिकली जितनी भी सब हेडिंग्स हैं उनको हमने कंबाइन किया है और उससे बनाई हैं। तो ये मेरी सेल्फ मेड हेडिंग्स हैं। आई होप दे हेल्प यू। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो ये बेसिकली जो सब हेडिंग्स हैं वो आर्ट की हैं और इसके आगे जो मैंने रेड से मार्क किए हैं ये हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट में ये जो हेडिंग है वो मैच हो रही है या नहीं। जब हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट के अंदर 3 फीचर्स आ रहे हैं: एक्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जब थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब है कि आर्ट के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर है जिसे हम पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें ड्राइंग की, या आप स्पोर्ट्स की देखो, या सिंगिंग की बात करें, या डांस की बात करें, ये सारे ही आर्ट फॉर्म्स के अंदर आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी और इसी तरह से मैनेजमेंट में भी होता है। दूसरा हम बात करते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन की। तो आप देखो, अगर कोई सॉन्ग प्ले होता है और जितने भी लोग कहीं पे कहीं डांस कर रहे हों तो सबके जो डांसेस हैं या सबके जो डांस का तरीका है वो डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आप देखिए सचिन तेंदुलकर और आज के टाइम पे विराट कोहली जो हैं, दोनों ही क्रिकेटर्स हैं, बट दोनों का ही जो प्ले करने का तरीका है क्रिकेट में, दोनों का डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हर पर्सन अपने हिसाब से चीज़ों को डील करता है। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी हम कहते हैं इट इज़ अ पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कि दैट नो टू मैनेजर्स थिंक द सेम वे। तो उनकी जो थिंकिंग है वो दोनों की अलग अलग होगी। हो सकता है वो एक ही कंक्लूजन पे आए, बट जो उनका थॉट प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होता है। तीसरे की हम बात करते हैं प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब है जिस तरह से कोई भी आर्ट फॉर्म आप जितना उसे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हो, उतना ज़्यादा वो निखर के आएगा। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैनेजमेंट को, उतना ज़्यादा आपके जो उसका रिजल्ट है वो उतना अच्छा होगा। इससे आप देखो, बहुत बार हम सीनियर मैनेजर्स को ज़रूर रेफर करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है। रीज़न यही होता है कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें सिचुएशंस के बारे में पता होता है, तो इसलिए उनकी जो प्रैक्टिस है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से एक आर्ट है, बिकॉज ऑल द 3 फीचर्स ऑफ आर्ट आर मैचिंग इन मैनेजमेंट। दूसरा हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस भी है। तो इसको डिस्कशन करने के लिए हमने 3 पॉइंट्स अगेन बनाए हैं। सबसे पहले आता है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आप देखो, जब भी आप कोई साइंस की बुक उठाते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आई होप सबने पढ़ी हुई है, तो ये जो बुक होती है इसमें कभी भी आपको लिटरेचर की तरह कोई स्टोरी नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है, हमेशा चीज़ें आपको बहुत ही टू द पॉइंट लिखा होता है। उसमें एक एम होगा, फिर आप जब एक्सपेरिमेंट्स करते थे उसमें आपने ध्यान दिया होगा, प्रेटस होता है, एक आपकी प्रिंसिपल होगी, फिर उसका हम एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो निकालते हैं, फिर एक फाइनल एनालिसिस, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट है। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी जब हम बात करते हैं खासतौर से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो आप देखोगे वो प्रिंसिपल्स भी जो हैं बहुत ही सिस्टमेटाइज्ड हैं, बहुत ही टू द पॉइंट हमारी बनाई गई है। तो साइंस की तरह ही मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो कि एक सिस्टमैटिक फॉर्म में भी है। तो ये वाला पॉइंट मैच होता है। दूसरा है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो आपने देखा है साइंस के जितनी प्रिंसिपल्स हैं, न्यूटन के लॉज हैं, इतनी सारी और प्रिंसिपल्स जो आपने पढ़ी हुई हैं, वो सारे ही कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए गए हैं। और इसी तरह से जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स हैं वो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से ही आए हैं, बट वी कैन नॉट से कि वो कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से ही हैं, क्योंकि एनसी का मतलब है नॉट कंप्लीटली। तो पूरी तरह से ऐसे ही फॉलो नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी प्रिंसिपल्स होती हैं मैनेजमेंट की, वो हम किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा रहे, वो हम ह्यूमंस पे यूज़ करते हैं। एंड नेचुरली किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर एकदम ही सेम नहीं होगा। हम जैसा प्रिडिक्ट करते हैं ज़रूरी नहीं कि 100% वो प्रिडिक्शन वैसा ही हो। तो इसलिए हमारी ये जो प्रिंसिपल्स होती हैं मैनेजमेंट की, वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से पूरी तरह से तो निकाली गई हैं, बट देन उनका जो एप्लीकेशन है वो उतना ही अच्छी तरह से होना ज़रूरी नहीं है। फिर आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जिस तरह से आप देखो, अगर हम साइंस की कोई प्रिंसिपल्स की बात करें और कोई स्पेसिफिक उसकी कंडीशंस हों तो हमेशा वो वही रिजल्ट देंगे। तो आपने इतने सारे जो केमिकल रिएक्शंस पढ़े होंगे, तो अगर उन्होंने एक सिचुएशन बता दी कि इतने डिग्री पे किसी चीज़ को हीट करने पे उसका ये फॉर्म चेंज होगा, तो आप जहाँ पे भी करोगे तो वो वैसा ही फॉर्म रिजल्ट देगा। बट जो हमारे मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, बिकॉज हर जगह प्रिंसिपल्स उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाती। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, फेयर रेम्यूनरेशन करके एक प्रिंसिपल है जिसमें हम ये कहते हैं मैनेजमेंट में कि आपको लोगों को उस हिसाब से पैसा देना चाहिए जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, और जो भी आप पैसा दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज़ को या वर्कर्स को, वो उनके काम के बेसिस से होना चाहिए। बट आप देखो, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे कि हम सिर्फ काम के बेसिस से आपको पैसे नहीं देते हैं। बहुत बार अगर किसी की सीनियरिटी है उसके बेसिस से भी उसे वर्क के हिसाब से उसको जो मनी है हो सकता है उसे ज़्यादा मिलता हो। यूनिवर्सल वैलिडिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो है आपके साइंस के प्रिंसिपल्स का, वो होता है साइंस में, बट देन यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स का नहीं होता है।
तीसरे में हम बात करते हैं स्वीप, जो हमने बनाया है हेडिंग प्रोफेशन के लिए। तो प्रोफेशन में आप देखो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगेन आप यहाँ पे आप रख सकते हो लॉ के बारे में सोच सकते हो, या जो MBA का प्रोफेशन है उसको तो हम रेफर करेंगे ही। तो इन दोनों को लेके चलते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे कुछ बुक्स भी आपको आसपास में दिख रही होंगी। तो ये जो लॉ की बुक्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगी, और इसी तरह से मैनेजमेंट में भी आपके पास डिटेल में नॉलेज होती है। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे NC लिखे हैं। NC का मतलब यही है कि नॉट कम्प्लीटली। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का अगर हम देखें, इस फीचर का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो आपने देखा है प्रोफेशन में यू नीड टू हैव दैट डिग्री। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपके पास लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। उसके बिना आप ऐसा डॉक्टर नहीं बन सकते या आप एक अच्छे लॉयर नहीं बन सकते। उसी तरह से मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो MBA की डिग्री होती है, बट MBA अभी तक आपको पता है इट्स नॉट कंपलसरी इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे आपके लिए आप उसके बिना भी एक अच्छे मैनेजर कहला सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है कि जब भी कोई हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसको गवर्न करता हुआ एक एसोसिएशन होता है। जैसे कि लॉ की अगर हम बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसी तरह से मैनेजमेंट के लिए वी हैव ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट इसका मेंबर होना अभी आपके लिए कंपलसरी नहीं है, मे बी इन द नियर फ्यूचर हो जाए। बट हम जब इसकी बात करते हैं एक प्रोफेशन में, आपको एज अ लॉयर अगर आपको बनना है तो आपको एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की। अगेन यहाँ पे भी मैंने NC लिखा है, दैट मीन्स कि हम नॉट कम्प्लीटली, अभी पूरी तरह से ऐसा नहीं हुआ है। अगर प्रोफेशन की हम बात करें तो उसमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, डूज एंड डोंट्स हैं, तो वो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर कोई पर्सन है वो अभी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर नहीं है तो नॉट नेसेसरी कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को भी पूरी तरह से फॉलो करता होगा। लास्टली आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। प्रोफेशन में आपको पता ही है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी ओथ दिलाई जाती है, एंड जो लॉयर्स होते हैं उनको भी यही बोला जाता है कि आप अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उनको जितनी जल्दी हो सके जस्टिस प्रोवाइड करें। मैनेजमेंट में भी होता है कि आप लोगों की सर्विस करते हैं, बट आपको पता है कि मैनेजमेंट अगेन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, उस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन करता है जो कि प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे सर्विस मोटिव पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता है। आई कंक्लूड कि जो हम बात करते हैं आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के बारे में, मैनेजमेंट बेसिकली तीनों ही है, बट तीनों का जो डिग्री है वो वैरी होता है। मैनेजमेंट एक टोटली आर्ट में आता है बिकॉज आर्ट के तीनों फीचर्स इसमें मैच होते हैं। मैनेजमेंट जो है साइंस, ये पूरी तरह से नहीं है बिकॉज साइंस के सारे फीचर्स ये मैच नहीं करता है, और इसलिए ही हम इसको मैनेजमेंट एज अ सॉफ्ट साइंस बोलते हैं या मैनेजमेंट एज अ सोशल साइंस बोलते हैं, बट एक प्योर साइंस के तौर पे हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर हम प्रोफेशन के तौर पे बात करें तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। रीज़न यही है, आप देख ही सकते हैं कि इसमें सारे फीचर्स जो थे प्रोफेशन के वो भी मैच नहीं करते। सो व्हाट वी से इज़ दैट मैनेजमेंट इज़ इन इन्फेंसी। तो एज अ प्रोफेशन अभी ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है, अभी एक सर्टन डिग्री का ही इसे एक्सेप्टेंस एज प्रोफेशन मिला है। So thank you so much for watching the video, and if you like the video, please do like, share and comment. Take care. Bye bye.